चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 1 की जो बेटा हमारे पास फिज़िक्स है, कल हमने उसके कुछ क्वेश्चन 3 डिस्कस किए थे, ठीक है। सब अब इधर ध्यान करें। आज हमने उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन नंबर 15, 19 और 20 ये हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब ज़रा ये हमने लिखा क्या, ज़रा वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो बेटा आपके पास 15 था, उसकी स्टेटमेंट ये थी, पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये थी भाई, सपोज द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड पॉलीगन। पॉलीगन कहते हैं ऐसी आपके पास शेप ज्योमेट्री के अंदर जिसकी 5 साइड्स हो, ठीक है। सपोज करें हमारे पास एक पॉलीगन है, ठीक है। आगे कह रहे हैं रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज्ड हेड टू टेल, जिसमें आपने वेक्टर्स को जो है वो हेड टू टेल रूल मेथड से आपने उनको आपस में जोड़ा हुआ है। हेड टेल इस तरह से इसकी टेल आपने हेड डाला ही नहीं है, ठीक है। और इसका भी यहाँ पे हेड, ठीक है। सो आपने हेड टेल मेथड से आपने हेड टू टेल मेथड से आपने इनको आपस में जोड़ दिया है। कह रहा व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज वेक्टर्स, बताएं कि इन सब वेक्टर्स का जो सम है वो क्या आएगा। तो बेटा सिंपल है, अगर तो आप इस पॉलीगन को अगर आप ड्रा करें तो आपकी जो सारी 5 की 5 साइड्स बन रही हैं, उनमें जो आखिरी आपका वेक्टर है उसका हेड आगे पहले के टेल के साथ मिल रहा है। तो बेटा इस केस में आपका जो सम होगा इन सब वेक्टर्स का वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। सो जरा पढ़ के देखते हैं। रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स विच मेक अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। तो ये लाइन समझने वाली है कि जब भी आप ऐसे वेक्टर्स लें जिनमें एक क्लोज पाथ बने। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये समझाता हूँ भाई, अगर हमारे पास ये था, एक वेक्टर था, हमने लिया हुआ ये, ठीक है। ये समझे कोई रिजल्टेंट वेक्टर है, इसके 2 हम कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे, आर वाई और आर एक्स, ठीक है। अगर आप क्या करें, इन दोनों को ऐड करें तो वो इक्वल होंगे किसके, आर के, ठीक है। अगर बेटा जी आप क्या करें, अगर आप इस तरह करें कि इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स करेंगे तो ये शेप इधर को आ जाएगी, ये हेड इधर से इधर को आ जाएगा और ये अब आर जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो बेटा उस केस में क्या होगा, अगर अब आपके पास क्या है कि जब अब अगर आप अब ज़रा इन तीनों को आप जमा करेंगे तो इसके पास इस तरह से बनेगा आर एक्स प्लस आर वाई, और ये माइनस आर उधर जाके आ जाएगा प्लस, और इक्वल किसके रह जाएगा, 0 के। तो बेटा अगर इस तरह से हो कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हो, हेड टेल और ये भी टेल, देखें तीनों आपस में मिल रहे हो, तो दोबारा इसकी मैं ज़रा बनाता हूँ डायग्राम, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे बना लेते हैं नीचे, ये नज़र आ रही है ये वाली जगह। तो बेटा हमारे पास एक वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, उसके 2 आपके पास कंपोनेंट्स हैं, आर वाई और आर एक्स, ठीक है। तो इस केस में आपने ये कहा था कि जो आर वेक्टर है यहाँ पे वो इक्वल किसके होता है, आर एक्स प्लस, इस केस में ये आखिरी जो वेक्टर बन रहा है इसकी हेड नहीं आगे पहले के टेल के साथ मिल रही, लेकिन मैं अगर इसको रिवर्स कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। अगर मैं माइनस आर को उधर ले जाऊं तो पीछे क्या बच जाएगा, ये बनेगा भाई आर एक्स प्लस आर वाई, और ये माइनस का उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस का आर, और इधर पीछे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। सो अगर हम इसकी आर की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, माइनस आर कर दें, तो सारे वेक्टर्स की टेल और जो आपके पास हेड टेल मिल रही हैं आपस में। तो उस केस में अगर इस तरह से हो कि क्लोज आपका साइकिल बने, हेड टेल आपस में कोइंसाइड कर रही हो, मिल रही हो, तो इन दैट केस आपका रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। जितने मर्जी आप वेक्टर ले लें, ये तो पॉलीगन है ना, जितने मर्जी ले लें और आप साइड्स ले लें, अगर सारों का इसी तरह से होगा, हेड टेल आपस में मिलेंगे और क्लोज बनेगा वो, तो उस केस में सबका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है।
अब ज़रा मैं ये नीचे क्या उसने कहा, उसने यही कहा कि फ्रॉम फिगर हमने एक पॉलीगन बनाई है जिसमें उसकी 5 साइड्स हमने ABCD ड्रा की है। हर साइड ए का जो हेड है वो दूसरी के टेल के साथ इस तरह हेड टू टेल सो ऑन इस तरह मिले हुए हैं। तो एट दी एंड क्योंकि हेड टू टेल रूल इसमें इस तरह से आ रहा है कि पहले का हेड दूसरे का टेल आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, और लास्ट वाले का जो हेड है वो पहले के आगे किसके साथ मिल रहा है, टेल के साथ। अगर लास्ट वाली का हेड पहले के टेल के साथ आगे मिलेगा तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये बात समझ आ गई। अब ज़रा हम वहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में उसने ये स्टेटमेंट कही है, आइडेंटिफाई द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रीज़न। कह रहा है कि 2 मैं आपको स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, बताएं इनमें से सही कौन सी स्टेटमेंट है और गलत कौन सी स्टेटमेंट है, और साथ में रीज़न भी दें। अब क्वेश्चन नंबर 19 की पहली स्टेटमेंट क्या, बॉडी इज़ इन एक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट इट इज़ नॉट मूविंग नॉट रोटेटिंग। तो ये बात गलत है। किस तरह, कह रहा है कि अगर कोई बॉडी एक्विलिब्रियम में है उसका मतलब ये है कोई बॉडी मूव नहीं कर रही ना वो घूम रही है। तो ये गलत है। हमने कहा था कि 2 तरह की बॉडीज एक्विलिब्रियम में हो सकती हैं, वो रेस्ट वाली भी हो सकती है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली भी हो सकती है। क्लियर। सो पहली स्टेटमेंट में ये है कि अगर तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उस केस में बॉडी एक्विलिब्रियम में हो सकती है। मूविंग बॉडी भी एक्विलिब्रियम में हो सकती है अगर बॉडी किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, यानी कि एक ही स्पीड के साथ। देखिए मैं एक ही स्पीड के साथ चलता जा रहा हूँ, मेरे पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 के इक्वल है। उस केस में EF किसके इक्वल होता है, 0 के, अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। ठीक है। तो बेटा ये पहला केस है। तो पहला केस आपके पास इस तरह से हमने उसको कहा कि पहली स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स है क्योंकि एक मूविंग बॉडी भी एक्विलिब्रियम में हो सकती है अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट ये है, दूसरी स्टेटमेंट में उसने क्या है, कोप्लानर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्रॉम अ क्लोज्ड पॉलीगन देन द बॉडी इज सेड टू बी इन एक्विलिब्रियम। कह रहा है भाई कि एक आपके पास ये पॉलीगन है, कोप्लानर का मतलब है कि सारी फोर्सेस को आपने एक ही प्लेन के ऊपर लिया हुआ है। ये देखें इधर, ये प्लेन है 1 2 3, एक ही प्लेन के ऊपर मैंने सारी फोर्सेस को लिया, इसको कोप्लानर फोर्सेस कहते हैं। अगर आपने एक ही प्लेन के ऊपर 5 फोर्सेस ली हुई हैं और उनसे आपने एक पॉलीगन बनाया हुआ है, ठीक है, उस केस में क्या कह रहा है, एंड देन द बॉडी इज सेड टू बी इन एक्विलिब्रियम। क्या बॉडी एक्विलिब्रियम में हो सकती है? जी भाई देखें इधर, ये जो तमाम फोर्सेस थी इन सब का सम किसके इक्वल आया था? 0 के। तो आपने पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी एक्विलिब्रियम की, तो आपके पास बॉडी पहले से इस तरह पड़ी हुई है, फोर्सेस लग रही है, बॉडी खुद तो रोटेट नहीं कर रही और तमाम फोर्सेस का सम भी 0 के इक्वल है। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। पहली ये थी कि फोर्सेस का सम 0 के इक्वल हो, दूसरी ये थी कि तमाम सम ऑफ टार्क वो भी किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। तो ये जो कंडीशन है इसके ऊपर फुलफिल हो रही हैं पॉलीगन के ऊपर, और इसलिए ये किस में है बेटा? एक्विलिब्रियम में है। सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, ये स्टेटमेंट ठीक है। ये पॉलीगन आपका एक्विलिब्रियम में है क्योंकि इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। क्लियर है बात? अब लास्ट ये है भाई क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय 2 स्ट्रिंग्स। एक दीवार के साथ एक पिक्चर लगाई है, उसको 2 धागों के साथ या रस्सियों के साथ बांध के आपने लटकाया हुआ है। ये मैंने बनाई है पिक्चर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है, ये डायग्राम में आपको दिखाया गया आगे, फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। बताएं कि टेंशन कब आपकी मिनिमम होगी। देखें ज़रा, हम सिंपल बताते हैं बेटा, जब आपने इसको लटकाया है आपने इसके साथ 2 रस्सियों के साथ, तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम फॉर द कन्फिगरेशन एज शोन इन फिगर। इस केस में जब आपने बिल्कुल सीधा लटकाया होगा अपनी इसको पिक्चर को, तो उस केस में टेंशन आपकी मिनिमम होगी और इस केस में टेंशन होगी किसके इक्वल? सबसे पहले तो ये है कि इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम किसके इक्वल आ रहा है? 0 के। कैसे? तो टेंशन इसकी इस केस में सम उन दोनों का इक्वल 0 के, यानी कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखें, ये ऊपर को टेंशन लग रही है T1 और ये लग रही है T2।
सो ऊपर को जो फोर्स लग रही है वो टेंशन है और नीचे को जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, वेट। तो वेट और टेंशन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इस केस में आपकी पिक्चर के ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। सम ऑफ फोर्सेस किसके इक्वल होंगी, 0 के। अब बेटा मैंने अभी बताया है कि जब ऊपर को आपका एक्शन नीचे को रिएक्शन, तो आपकी जो दोनों टेंशन्स हैं वो किसके इक्वल हैं, वेट के। तो ये यहाँ पे एक्चुअली इस साइड पे आप W को लिख के फिर मैं इधर उसको लेके आया हूँ, ठीक है। सो जब दोनों टेंशन्स किसके इक्वल थी, चले मैं स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ। जो ऊपर को आपकी फोर्सेस लग रही हैं टेंशन वाली, वो किसके इक्वल है, नीचे को लगने वाले वेट के। जब आप वेट को इधर लेके आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। सो अब T प्लस T किसके इक्वल हो गया, 2T के। और उसके बाद तो आपके पास टेंशन अगर फाइंड करनी हो तो W/T, यानी कि यहाँ पे इन रस्सियों के अंदर जो टेंशन पाई जाएगी वो वेट की हाफ होगी। वेट की क्या होगी, हाफ होगी, ठीक है। सो ये जो मैंने चीज़ लिखी थी कि इस केस में T प्लस T1 प्लस T2 माइनस W इज़ इक्वल टू किसके है, 0 के। तमाम फोर्सेस का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब ज़रा बेटा इसको आप नोट डाउन कर लें अच्छे से, और अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसकी 2-3 क्वेश्चन रह गए इंशाल्लाह, वो करेंगे हम। और इसके न्यूमेरिकल्स रह गए वो भी सॉल्व करेंगे। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।